हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी मिलती है। योगिनी एकादशी के पीछे एक कथा प्रचलित है, तो आइए आज आपको उसी कथा के बारे में बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह एक शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो प्रतिदिन शिव जी की पूजा के लिए फूल लाया करता था और कुबेर को प्रदान करता था। हेममाली निष्ठा पूर्वक अपने स्वामी की पूजा करता था। उसके काम से कुबेर भी बहुत प्रसन्न रहते थे। वाह हेममाली, तुम प्रतिदिन इतने ताजा और सुगंधित पुष्प पूजा के लिए चुनकर लाते हो। हम तुम्हारे कार्य से अत्यंत प्रसन्न हैं। धन्यवाद महाराज। हेममाली के परिवार में उसकी पत्नी विशालाक्षी रहती थी, जो कि दिखने में अति सुंदर थी। हेममाली अपनी पत्नी के प्रेम में अक्सर खोया रहता था। ऐसे ही समय बीता। एक दिन जब हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर लौट रहा था, तभी उसकी नजर अपनी पत्नी के सुंदर खुले केशों पर गई। विशालाक्षी उसी समय नहाकर घर की ओर लौट रही थी। वाह, ऊपर वाले ने भी मुझे कितनी मनोहर पत्नी विशालाक्षी के रूप में दी है। जी चाहता है अभी सब कुछ छोड़कर इसके पास चला जाऊं। फिर हेममाली ने वैसा ही किया। कामासक्त होने के कारण वो पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। उधर राजमहल में कुबेर हेममाली की राह देख रहा था, लेकिन दोपहर होने तक भी जब वो नहीं आया, तो क्रोध पूर्वक राजा कुबेर ने अपने सेवकों को कहा, सैनिकों, तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। आखिर आज उसे इतना समय क्यों लग रहा है। जो आज्ञा महाराज। जब सेवक उसकी तलाश में गए तो वहां का नजारा देख वो हैरान रह गए। वो जल्दी से राजमहल लौटे और राजन से कहा, हे राजन, वो हेममाली तो अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। क्या उसका इतना दुस्साहस? हम इतनी देर से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो वहां। सैनिकों, हेममाली को जल्द से जल्द हमारे समक्ष पेश किया जाए। सैनिक आदेश मिलते ही हेममाली के घर पहुंचे और उसे पकड़ कर ले आए। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। वो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और थरथराते हुए कांपने लगा। मुझे क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और वो बोले, हे अधर्मी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। तुमने ईश्वर भक्ति के बजाय कामासक्त को प्राथमिकता दी है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि इसी समय तुम्हारा पतन हो जाए, तेरा सारा शरीर कोढ़ से ग्रसित हो जाए, तू अपनी पत्नी से अलग हो जाए, तू स्त्री के वियोग में तड़पे और पृथ्वी लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। नहीं महाराज, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा करें। मुझे ऐसी कठोर सजा ना दे महाराज। लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। राजा कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। पृथ्वी लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे। वो कई सालों तक जंगलों में भटकता रहा, भूख प्यास से व्याकुल रहा, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है? हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन
पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और पृथ्वी लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इसी कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो। हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने योगिनी एकादशी के पालन का संकल्प लिया और वहां से चला गया। फिर आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष को उसने योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से वो पूरी तरह कोढ़ मुक्त हो गया। अपने निरोगी शरीर को प्राप्त करके वो वापस अपनी नगरी अलकापुरी लौट गया और अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। ऐसी मान्यता है कि इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। योगिनी एकादशी व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले आसन पर स्थापित करें। फल, फूल, माला, रोली, चंदन और अक्षत लेकर विधिवत भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान को लाल और पीले फूल अत्यधिक प्रिय हैं। सच्ची श्रद्धा और लगन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन भंडार भरता है, लोगों का स्वास्थ्य उत्तम होता है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। गृह कलेश और दुख दरिद्रता से बचने के लिए योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण करने के उपरांत गरीबों को दान देने से यश और कीर्ति में वृद्धि होती है।